जय माता दी, जय बाबे दी, जय लखदाता दरबार लुधियाना, जय गुरु गोरखनाथ जी। आप सभी का भक्ति रस में फिर से स्वागत है। और कार्तिक मास तृतीय अध्याय की कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करके पूरी कथा को ध्यान से सुने और परमात्मा से पुण्य के भागी बने। तो हम अपनी कथा शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया श्री कृष्ण हरि की बहुत अनन्य भक्त थी। वो पूरे कार्तिक मास में व्रत रखती थी, स्नान करती थी, ध्यान करती थी, तुलसी पूजन करती थी और शाम को प्रतिदिन तुलसी पर दिया जलाती थी। 24 घंटे वो हरि नाम का संकीर्तन करती रहती थी। चलते फिरते, उठते बैठते परमात्मा का सिमरन करना, भगवान का भजन करना। और हमेशा एक ही प्रार्थना करती थी। बस सुबह जब भी तुलसी को जल सींचती थी और जब भी परमात्मा से प्रार्थना करती थी तो वो एक ही प्रार्थना करती थी और विनती करती थी परमात्मा से। वो क्या प्रार्थना करती थी, क्या विनती करती थी? वो विनती ये करती थी कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अडुआ दे, गडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का फांस दे, चटके की चाल दे, फटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे और 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कान्हा दे। वो इन्हीं शब्दों में अपना सारे जीवन का सुख मांग लेती थी। वो अपना सादा जीवन परमात्मा की सेवा में अपने परिवार के साथ सुखी, समृद्ध, स्वास्थ्यपूर्वक और श्री कृष्ण भगवान का कंधा भी मांग लेती थी। प्रतिदिन वो तुलसी की सेवा करती थी और यही प्रार्थना करती, प्रतिदिन यही सेवा करती थी और यही प्रार्थना मांगती थी। तुलसी माता उसकी प्रार्थना सुनकर मन ही मन दुखी रहने लगी और वह धीरे धीरे सूखने लगी। एक दिन श्री कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट हुए और उससे पूछा भी, है तुलसी, तुम्हें इतनी स्त्रियां सींचने आती हैं, इतनी स्त्रियां पूजा करने आती हैं, क्या तुम उनकी पूजा से प्रसन्न नहीं हो? क्या उनकी पूजा तुम्हें प्रसन्न करने लायक नहीं है या उनकी पूजा में कोई कमी है? बोली, नहीं भगवान, उनकी पूजा में कोई कमी नहीं है। मेरी एक भक्त है जो हमेशा जब भी आती है तो एक यही प्रार्थना करती है। तो उसकी प्रार्थना में सभी शब्द तो ठीक हैं, मगर जो अंत में आपका बोलती है कि श्री कृष्ण का कांधा दे, वो मैं कहाँ से उसका पूरा करूं? तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि वह मेरी भी अनन्य भक्त है, तुम उसके वरदान पूरे करो। बाकी जो अंत का है शब्द उसका कि भी श्री कृष्ण का कांधा दे, वह मैं उसका वचन पूरा करूँगा। श्री कृष्ण वचन सुनकर तुलसी माता प्रसन्न हुई और वह फिर से खिल गई, पुनः पहले की तरह। दिन बीतते गए, बुढ़िया का जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होता गया और बुढ़िया की एक दिन मृत्यु हो गई। उस दिन 11 भी थी और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई। अब आखिरी इच्छा उसकी थी बैकुंठ का फांस, मतलब उसने बैकुंठ जाने की प्रार्थना की थी। और दूसरी प्रार्थना की थी कि भाई श्री कृष्ण का कांधा दे। अब वो कैसे पूरा हो, उसको पूरा करने के लिए श्री कृष्ण भगवान स्वयं नीचे एक ब्राह्मण का वेश धरकर आए और देखा कि उसकी लाश इतनी भारी हो गई थी कि वो किसी से उठ नहीं रही थी। तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि भाई ये बुढ़िया कैसी थी, ये तो इतना पूजा पाठ करती थी फिर भी इसकी पूजा पाठ सब व्यर्थ है। इसका मतलब ये जरूर कोई ना कोई ढोंग करती होगी, कोई ना कोई पखंड करती होगी, जादू टोना करती होगी पूजा की आड़ में। इसी वजह से परमात्मा ने इसको दंड दिया जो इसकी लाश इतनी भारी हो गई। इतनी देर में वो ब्राह्मण स्वरूप श्री नारायण ठाकुर भगवान स्वयं पधारे और उन्होंने बोला भी, मैं बनारस से आया हूँ और मैं बहुत सी किताबें, पुस्तकें और ग्रंथ पढ़े हुए हैं। मैं इसके कान में एक प्रार्थना करता हूँ, शायद उसके बाद में इसकी लाश हल्की हो जाए। इतनी कहने की देर थी,
सभी लोगों ने बोला कोई बात नहीं ब्राह्मण देवता, आप भी एक बार कोशिश कर लो। तो ब्राह्मण देवता का रूप रख के जो श्री कृष्ण भगवान ने प्रार्थना की या जो भी उनके कान में शब्द बोले वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि भक्त की भगवान सुनता है नज़दीक होकर, मगर सुनाने वाला चाहिए तो सुनने वाला स्वयं सुनता है समय निकालकर। तो श्री कृष्ण भगवान ने उससे कहा कि हे बुढ़िया माई, मन की निकाल दे। भी तू मन में जो रख के बैठी हुई है, जिस वजह से तेरी लाश इतनी भारी कि मन की निकाल दे। अड़ुआ ले, लडुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, और बैकुंठ की फांस ले, चटके की चाल ले और फटके की मौत ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले लिया तूने, अब 11 की मौत ले, और मैं स्वयं श्री कृष्ण मेरा कांधा ले, और तू इस संसारी जीवन से मुक्ति ले। अगले जीवन की तैयारी तेरे लिए हो चुकी है और अगला प्रस्थान करने के लिए तैयार हो, और इन लोगों को भी मुक्ति पूर्ण कर। उनकी प्रार्थना करने की देर थी कहने की, और बुढ़िया की लाश हल्की हो गई। बुढ़िया की लाश हल्की होने की देर थी, सभी लोगों ने उसकी शव यात्रा धूमधाम से निकाली, बहुत पूजा पाठ करती थी। तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं उसको कंधा देने आए। और पहले की भी कहानियों ने आप में सुना होगा कि श्री कृष्ण भगवान सुनते हैं हमारी। क्यों सुनते हैं? हम सुनाते हैं तो वो सुनते हैं। अगर हम किसी को कुछ सुनाएंगे ही नहीं तो कभी सुनेंगे हमारी? हम कहते वो सुनता नहीं है, हम उससे क्या करें? सुनता है मगर वो सुनाता है समय आने पर। तो हमें हमेशा परमात्मा के सामने अपना दुख और सुख दोनों सुनाना चाहिए। जैसी भी परिस्थिति हो परमात्मा को अपने साथ रखना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और फेसबुक